फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बी आर्ट्स टॉपर में। इस वीडियो में आज हमने BA 6th सेमेस्टर इंग्लिश कंपलसरी का 3rd चैप्टर पढ़ना है, जिसका नाम है मदर टेरेसा। तो समरी इस वीडियो में हम कवर करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स आने वाले लेक्चर्स में कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपने नोटिफिकेशन जिससे आपको मिल जाए तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं विद द बिब्लियोग्राफिकल नोट ऑन मदर टेरेसा। देखो, मदर टेरेसा वॉज बॉर्न इन स्कोपजे मैसेडोनिया। स्कोपजे मैसेडोनिया में 1910 में इनका बर्थ हुआ था और इन्होंने आयरिश कम्युनिटी ऑफ नन्स ज्वाइन की थी, सिस्टर्स ऑफ लोरेटो, जिनके मिशंस होते थे इंडिया में, ठीक है। और इन्होंने अपनी ट्रेनिंग रिसीव की थी डबलिन आयरलैंड में। फिर बाद में ये इंडिया आई और इंडिया आने के बाद ये कोलकाता में इन्होंने अपना एक ऑर्डर स्टार्ट किया था। कोलकाता में आके ये रही थी स्टार्टिंग में और वहाँ पे इन्होंने अपना ऑर्डर स्टार्ट किया था। उस ऑर्डर का नाम है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ठीक है। तो ये इन्होंने एक ऑर्डर स्टार्ट किया था मिशनरीज ऑफ चैरिटी, और जो भी इस ऑर्डर को ज्वाइन करते थे मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मेंबर बन जाते थे, एक तरह से कह लो कि जो भी इस ऑर्डर में आ जाते थे ना, उनका काम होता था कि जो भी ऑर्फन्स हैं, जो जितने भी बेसहारा लोग हैं, उनकी मदद करना। विडोज़ हो गए, ऑर्फन्स हो गए, या जिनका कोई नहीं है, जो इनको लुक आफ्टर करने वाला और कोई नहीं है, उनकी हेल्प ये किया करते थे। थ्रू हर सर्विस टू द सफरिंग ह्यूमैनिटी शी बिकेम एन इंटरनेशनल सिटीजन। क्योंकि उन्होंने इतने बेसहारा लोगों की मदद की थी, सफरिंग जो पीपल होते थे उनको बचाया था, ट्रीटमेंट दिया था प्रॉपर उनको, तो उन्होंने सारे ही सोशल, नेशनल और रिलीजियस बाउंड्रीज़ को तोड़ते हुए वो एक इंटरनेशनल सिटीज़न बन गई थी। इन्होंने अपना ये जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी ऑर्डर है, इसकी डिफरेंट कंट्रीज़ में मोर देन 100 ब्रांचेस इस्टेब्लिश की अपने लाइफ टाइम में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विद द समरी ऑफ द चैप्टर। मदर टेरेसा वॉज बॉर्न इन यूगोस्लाविया इन 1910। यूगोस्लाविया में 1910 में इनका बर्थ हुआ था। अब देखो, वहाँ पे मैंने बताया था कि मैसेडोनिया और स्कोपजे मैसेडोनिया में हुआ था। तो देखो, यूगोस्लाविया जो है ना, ये थोड़ा बाद में बना है, सेम ही जगहें हैं ये, ठीक है। नेम थोड़ा सा डिफर करता है, आपने यूगोस्लाविया लर्न कर लेना है, ये ज़्यादा ईजी है। और जब वो सिर्फ 12 ईयर्स की थी, व्हेन शी वॉज ओनली 12, शी डिसाइडेड टू बिकम अ मिशनरी। उन्होंने मिशनरी बनने का फैसला किया था जब वो सिर्फ 12 साल की थी। एट द एज ऑफ 18 शी डिसाइडेड टू बी अ नन। 18 साल की उम्र में वो नन बन गई थी। शी वॉज सेंट टू लोरेटो एबे इन डबलिन। डबलिन के लोरेटो एबे में उनको भेजा गया था, आयरलैंड में, जहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। और ये क्या है लोरेटो एबे? यहाँ पे नन्स को इंडिया में आके वर्क करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी, तो सोशल वर्क्स वो यहाँ पे कर सकें, ऐसी उनको ट्रेनिंग मिलती होती थी इंडिया में आके करने के लिए। फिर वहाँ से उनको इंडिया भेजा जाता था, तो यही चीज़ उन्होंने भी ज्वाइन की थी। सून आफ्टर शी अराइव्ड इन इंडिया शी वॉज अपॉइंटेड जोग्राफी मिस्ट्रेस एट सेंट मैरीज हाई स्कूल। तो जब वो इंडिया आई थी मदर टेरेसा, वो सेंट मैरीज हाई स्कूल में जोग्राफी मिस्ट्रेस अपॉइंट हुई थी। उन्होंने जोग्राफी की एज ए टीचर काम किया था कोलकाता में। लेटर शी बिकेम इट्स प्रिंसिपल। बाद में वो इस स्कूल की प्रिंसिपल बन गई थी, पहले वो जोग्राफी टीचर थी। एज शी टॉट एट सेंट मैरी, शी यूज टू लुक एट द सिटी स्लम्स दैट ले जस्ट बियॉन्ड द लवली गार्डन्स ऑफ द स्कूल। जब वो स्कूल में पढ़ाया करती थी सेंट मैरी में, उस टाइम पे क्या था कि वो यूजुअली वहाँ से ना, जो गार्डन के पास में जो गार्डन्स थे स्कूल के, उनके पास में ही सिटी स्लम्स थी। स्लम्स होते हैं जो रूरल एरियाज़ होते हैं, जो थोड़ा झुग्गी झोंपड़ी वाले जो एरियाज़ होते हैं, इस तरह की जो कॉलोनीज़ होती थी, वहाँ पे भी लोग इस तरह पॉवर्टी में रह रहे हैं, तो उनको वो देखा करती थी, तो उसको वो बड़ा फील होता था। शी यूज टू टेक सम ऑफ हर स्टूडेंट्स देयर एंड से दैट समथिंग मस्ट बी डन अबाउट दिस। तो वो अपने कुछ स्टूडेंट्स को कई बार वहाँ पे लेके जाया करती थी और कहा करती थी कि कुछ ना कुछ इनके लिए ज़रूर किया जाना चाहिए। इन September 1946, when she was on a train journey, she felt strongly a call from God to work among the poor. तो जब वो 1946 सितंबर में एक ट्रेन जर्नी में जा रही थी, ट्रेन में सफ़र कर रही थी, तो उनको एक ऐसा फील हुआ कि जैसे गॉड ने उनको एक ऑर्डर दिया है कि वो गरीबों के लिए काम करें। बट शी वॉज नन ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्डर, लेकिन वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर की नन थी। उसके लिए वो ऑर्डर जो है छोड़ना ईजी नहीं था। उनको 2 ईयर्स लगे स्पेशल परमिट लेने के लिए। पोप से उन्होंने एक स्पेशल परमिट लिया कि वो एक अनएनक्लोज नन बनना चाहती हैं, और जो आर्क बिशप थे कोलकाता के, उनकी केयर में वो गरीबों के लिए, पुअर और स्टार्विंग पीपल के लिए काम करना चाहती हैं।
एज सुन एज शी गॉट द परमिट, जैसे उनको परमिट मिला, मदर टेरेसा लेफ्ट द स्कूल एंड वेंट टू द अमेरिकन मेडिकल मिशनरी सिस्टर्स इन पटना टू टेक अ 6 months कोर्स इन नर्सिंग। देखो जब उनको परमिशन मिल गई अनएनक्लोज नन बनने के लिए, मदर टेरेसा ने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया जिसकी वो प्रिंसिपल थी। पहले वो ज्योग्राफी मिस्ट्रेस थी, बाद में प्रिंसिपल बनी थी उसी स्कूल की, सेंट मैरी हाई स्कूल की। फिर उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया और अमेरिकन मेडिकल मिशनरी सिस्टर्स, ये क्या है, ये एक मेडिकल कॉलेज रहा होगा उस टाइम पे, वहाँ पे पटना में उन्होंने 6 months कोर्स किया नर्सिंग में। उन्होंने नर्सिंग का काम सीखा पटना में। देखो पटना बिहार में है आज के करंटली, और अमेरिकन मेडिकल मिशनरी सिस्टर्स या कोई प्राइवेट उस टाइम पे नर्सिंग कॉलेज होगा, तो वहाँ पे उन्होंने 6 months की नर्सिंग ट्रेनिंग ली थी। देन शी बैक स्ट्रेट टू कोलकाता स्लम्स। फिर उसके बाद ट्रेनिंग लेते ही वो सीधा कहाँ आई, कोलकाता के स्लम्स में आई। वहाँ पे फाउंड समवन हु अलाउड हर अ रूम टू स्टे फ्री ऑफ रेंट एंड बिगैन हर वर्क। फिर उन्होंने कोई इंसान मिला जिसने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे रहने दिया स्लम्स में, जिसमें उन्होंने रेंट नहीं देना था। विदाउट रेंट उनको परमिशन दी कि आप यहाँ पे रह सकते हो और अपना काम कर सकते हो, तो उन्होंने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया। शी विजिटेड होम आफ्टर होम एंड बेग्ड फॉर फूड फॉर द स्टार्विंग एंड मेडिसिन फॉर द सिक। तो उन्होंने घर घर जाके भीख मांग के जो पुअर पीपल थे, जो स्टार्विंग पीपल थे, स्टार्विंग का मतलब होता है भूखे मरना, जिनके पास खाने को कुछ नहीं था, उनके लिए फूड मांगना उन्होंने स्टार्ट किया, और जो बीमार लोग थे उनके लिए मेडिसिन का काम उन्होंने थोड़ा सा पहले बेगिंग करके स्टार्ट किया था। बिकॉज इस टाइम पे वो कोई वर्क नहीं कर रही थी, वो सिर्फ जो भी मतलब डोनेशन में पैसे आते थे उसी से उन्होंने ये सब किया था। तो बेगिंग करके उन्होंने पुअर पीपल के लिए पहले बेगिंग स्टार्ट की और उनको सर्व करना स्टार्ट किया। शी ऑल्सो बिगैन स्कूल विद 5 children इन द स्लम कंपाउंड। उन्होंने स्लम में उस एरिया में 5 बच्चों के साथ में एक स्कूल भी स्टार्ट किया, और उस टाइम पे उनके पास ना तो पैसे थे ना कोई बिल्डिंग थी, तो जस्ट 5 बच्चों को लेके ऐसे ही नीचे ही उन्होंने अपना स्कूल छोटा सा स्टार्ट कर दिया। सून समबडी डोनेटेड अ टेबल एंड अ चेयर। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ कि किसी ने एक टेबल और चेयर वहाँ पे डोनेट कर दिया। अनदर डे अ कबर्ड अराइव्ड, फिर एक कबर्ड भी आ गया। तो इस तरह से लोग क्या हेल्प करने लगे। इट वॉज फ्रॉम दिस हम्बल स्टार्ट दैट सब्सिक्वेंटली द एजुकेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन बिकेम पॉसिबल। और इसी हम्बल स्टार्ट से क्या हुआ, धीरे धीरे थाउजेंड्स ऑफ नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जिनको नेग्लेक्ट कर दिया गया था, जिनको कोई पढ़ाने वाला नहीं था, उनको भी एजुकेशन मिलना पॉसिबल हुआ। शी वॉज देन गिवन परमिशन टू स्टार्ट अ न्यू ऑर्डर विच शी नेम्ड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। फिर उनको परमिशन मिल गई, उन्होंने एक नया ऑर्डर स्टार्ट करना था, जिसका नाम मैंने अभी पहले इंट्रोडक्शन में भी बताया था, उसका नाम है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। और जो भी इस ऑर्डर को ज्वाइन करते थे वो एंटायरली सोशल वर्क में इसमें लग जाते थे। यूजुअल जो वॉज होती थी इस ऑर्डर की, वो होती थी पावर्टी, चेस्टिटी एंड ओबीडियंस। पावर्टी देखो, एक तो जो इंसान गरीब है वही गरीबी को समझ सकता है, तो उनकी जो वॉज होती थी, जो भी मतलब इस ऑर्डर में आएगा उसको पहले तो खुद गरीब रहना है, वो अपने पास पैसे इकट्ठे करके अमीर नहीं हो सकता। पहली वो तो इसकी ये है, जो पहली इसकी शर्त होती थी कि उन्होंने वाव लेनी है, अपनी शपथ लेनी है गरीबी की, चेस्टिटी की मतलब प्योरिटी की, और ओबीडेंस, ओबीडेंस मतलब आज्ञा मानने की, उनकी ये सारी शपथ होती थी। जो भी इस ऑर्डर को ज्वाइन करता था वो पहले ये 3 शपथ लेता होता था। फोर्थ शपथ जो थी, फोर्थ वो थी कि टू गिव होल हार्टेड फ्री सर्विस टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। जो गरीबों से भी बिल्कुल गरीब लोग हैं और उनकी हमें होल हार्टेडली फ्री सर्विस करनी है, ऐसी शपथ वो लिया करते थे। ठीक है, टू गिव होल हार्टेड फ्री सर्विस टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर टू क्राइस्ट इन हिज डिस्ट्रेसिंग डिस्गाइज। और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर में वो क्या देखते थे, वो गॉड को, क्राइस्ट को देखते थे कि हम क्राइस्ट को ही सर्व कर रहे हैं। फॉर दिस रीजन इट वॉज अ प्री रिक्विजिट दैट अ सिस्टर मस्ट गिव अप ऑल हर पोजेशंस। सो इसीलिए इसी रीज़न के कारण ये एक प्री रिक्विजिट कंडीशन थी कि जो भी सिस्टर या ब्रदर जो भी इसको ज्वाइन करेगा उनको अपनी सारी पोजेशंस छोड़नी पड़ेंगी, मतलब उनके पास जो भी प्रॉपर्टी है वो उन सबका उनको त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, तो और मोस्टली क्या होता था कि वो अपना जो भी प्रॉपर्टी उनकी जितनी भी पहले से है वो सारी वो इस सोशल वर्क में लगा दिया करते थे।
One of the sisters who won a gold medal in her final medical examination was asked to give up the medal because it was of no use to a sister of charity. देखो एक सिस्टर थी उनमें से. अब देखो सिस्टर जो है इन्होंने ज़्यादातर नर्सिंग की कोर्स किया होता था, तो जिसने अपने फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन में गोल्ड मेडल लिया था. गोल्ड मेडल आई होप कि यू नो. देखो जैसे ग्रेजुएशन हम करते हैं तो ग्रेजुएशन में जो एक यूनिवर्सिटी में जो बच्चा फर्स्ट आता है पूरी ग्रेजुएशन में, अब फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी है, इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हैं, सब में जो एक बच्चा फर्स्ट आएगा उसको गोल्ड मेडल मिलता है. ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन में भी होता है. तो उसने अपनी ग्रेजुएशन में मेडिकल का जो भी वो पढ़ाई कर रही थी उसमें उसको गोल्ड मेडल मिला था. उसको भी वो मेडिकल गिव अप करने के लिए बोला गया था बिकॉज किसी सिस्टर के लिए कोई भी मेडल है या कोई इस तरह की जो चीज़ें हैं वो किसी काम की नहीं है, उनको सब कुछ त्याग करना पड़ता था. द वर्क एग्जैक्टेड फ्रॉम द सिस्टर्स ऑफ द ऑर्डर वॉज क्वाइट हार्ड. एग्जैक्टेड नहीं, सॉरी, एक्सपेक्टेड होगा. जो वर्क इनसे एक्सपेक्ट किया जाता था सिस्टर से वो काफ़ी हार्ड होता था. ये सभी सुबह 4 बजे उठती थी. दे ऑल वोक अप एट 4, प्रेड अंटिल 6:30 तक उनको प्रेयर करनी पड़ती थी. फिर उसके बाद वो अपना फर्स्ट मील लेती थी. दे डिड देयर ओन वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द हाउस बिफोर दे वेंट टू वर्क. फिर सारा घर का काम, वॉशिंग, क्लीनिंग, सब कुछ वो अपने वर्क पे जाने से पहले किया करती थी. दे ऑफर्ड प्रेयर्स बोथ in the morning and in evening because Mother Teresa did not want to see them simply as social workers. उनको प्रेयर मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम उनको प्रेयर्स करनी पड़ती थी और काफ़ी लंबा टाइम था इनका प्रेयर्स का. सुबह 4 बजे से 6:30 बजे तक मॉर्निंग में, और ऐसे ही कई घंटे की कुछ प्रेयर्स होती थी इनकी इवनिंग में. और ऐसा क्यों? क्योंकि मदर टेरेसा इनको सोशल वर्कर्स नहीं बनाना चाहती थी. वो नहीं चाहती थी कि अपने आप को वो सोशल वर्कर नहीं कहते थे कि हम कोई समाज सेवक नहीं हैं, हम एक मिशनरीज हैं, हम क्राइस्ट को सर्व कर रहे हैं, अपने गॉड को हम सर्व कर रहे हैं. तो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर में वो गॉड को देखा करते थे उनकी डिस्ट्रेसिंग या डिस्गाइज फॉर्म में. ठीक है. सो मदर टेरेसा डिड नॉट वांट टू सी देम सिंपली एज सोशल वर्कर्स. दे वर एक्सपेक्टेड टू बी क्रिश्चियन वर्कर्स, कि हम क्रिश्चियन वर्कर्स हैं ना कि सोशल वर्कर्स हैं. और वो ऐसा इसलिए मानती थी कि सोशल वर्कर्स में और क्रिश्चियन वर्कर्स में कि हम गॉड को उनमें देखते हैं, तो हम सिर्फ कोई समाज की सेवा नहीं कर रहे, हम अपने भगवान की सेवा कर रहे हैं, गॉड की. मदर टेरेसा वॉज कंसर्न एज मच फॉर दोज हु कुड बी क्योर्ड फॉर दोज हु कुड नॉट बी क्योर्ड. तो मदर टेरेसा उनके लिए जितनी कंसर्न थी जिनको बचाया जा सकता है, इतनी ही उनके लिए भी थी जिनको बचाया नहीं जा सकता. तो देखो ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों को इस तरह की भी बीमारियां हो जाती हैं कि जो बच ही नहीं सकते. कई बार पता होता है कि ये जो इलनेस किसी को लग गई है ये इनक्योरेबल है, तो मदर टेरेसा सिर्फ उन्हें ही नहीं अच्छे से ट्रीट करती थी, कि उनको तो मतलब करती ही थी कि जिनको हम क्योर कर सकते हैं, लेकिन जिनको क्योर नहीं किया जा सकता उनको भी वो इक्वल मानती थी और उनकी भी पूरी सेवा उन्होंने की थी. जो इतनी भी सिस्टर्स थी और मदर टेरेसा, उन सब ने सभी को बचाने की हमेशा कोशिश की, क्योंकि वो ये सोचती थी कि हर एक इंसान को डिग्निटी के साथ मरने का अधिकार है. तो जो मरने वाला ही है इंसान उसको भी ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, डिग्निटी उनको भी देनी चाहिए. सो हर ग्रेट डिज़ायर वॉज टू टेक दोज हु वर डाइंग into a home where they could be loved and cared for, so that they could die with dignity, ताकि वो इज्जत के साथ मर सकें और उनको उससे पहले थोड़ा सा प्यार और केयर मिल सके. फिर कुछ टाइम बाद क्या था कि मदर टेरेसा ने एक खाली बिल्डिंग ले ली थी नियर द टेम्पल ऑफ द गॉडेस काली. देखो कोलकाता में काली माता की पूजा होती है ज़्यादातर, तो वहाँ पे गॉडेस काली के मंदिर के पास में उनको एक खाली बिल्डिंग मिल गई थी. सो उस टाइम पे जो लोकल पीपल थे वो उनके काफ़ी हॉस्टाइल बिहेवियर उन्होंने किया था, काफ़ी कॉन्ट्रेरी, मतलब उनको वो पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो इस तरह के लोगों को वहाँ पे लेके आती थी जो मरने वाले होते थे या काफ़ी बुरी हालत जिनकी होती थी, पुअर पीपल होते थे. एंड पुअर भी वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर होते थे, गरीबों से भी बहुत ज़्यादा बदतर जिनकी हालत होती थी, स्टार्विंग लोग होते थे, माल नरिश्ड होते थे, इस तरह के लोगों की वो वहाँ पे केयर करती थी. तो लोकल रेसिडेंट्स का जो रिएक्शन था वो काफ़ी गुस्से वाला था उस टाइम पे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारा जो मंदिर है हम यहाँ पे वर्शिप करने आ रहे हैं और यहाँ पे हमें
मरे हुए लोगों की स्मेल आए, तो इस तरह का काम उनको पसंद नहीं था। तो इन्हीं में से किसी एक यंग मैन ने उनकी कंप्लेंट भी कर दी थी पुलिस कमिश्नर को, और कहा था कि वो हिंदूज़ को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कर रही है। फिर पुलिस कमिश्नर ने जब वहाँ पे जाके देखा कि वो एक मैन के सोर्स को ट्रीट कर रही है। सोर्स का मतलब होता है घाव, जो चोट लगी होगी उनको अपनी बॉडी में, तो उन सबको वो ट्रीट कर रही थी। और कमिश्नर ये देख के काफ़ी इम्प्रेस हुआ था, और फिर वो वापस आ जाता है। ही वेंट बैक टेलिंग द यंग मैन दैट ही वुड पुश द लेडी आउट इफ देयर सिस्टर्स एंड मदर्स वुड डू व्हाट शी वाज डूइंग। वो कहता है उस मैन को कि मैं उस लेडी को यहाँ से बाहर भेज दूंगा अगर आपकी सिस्टर्स और मदर्स ये काम कर सकती हैं जो वो कर रही है। सो नेवरदलेस परसिक्यूशन कंटिन्यूड। फिर भी जो विरोध था उनका वो चलता रहा, बट उन्होंने अपने वर्क पे फोकस किया। बट शी परसिस्टेड इन हर एफर्ट्स एंड फाउंड एक्सेप्टेबिलिटी। तो कई लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। द नंबर ऑफ सच हाउसेज फॉर द डाइंग डेस्टिट्यूट्स वेंट अप टू 32। इस तरह के जो हाउसेज थे जहाँ पे डाइंग डेस्टिट्यूट्स को लाया जाता था, उनकी सेवा की जाती थी, फिर वो धीरे धीरे बढ़ के 32 हो गए। इन एडिशन मदर टेरेसा बिल्ट होम्स फॉर अनवांटेड चिल्ड्रन एंड बेबीज़। साथ ही उन्होंने ऐसे होम्स भी बनाए जहाँ पे अनवांटेड चिल्ड्रन और बेबीज़ को लाया जाता था। इस तरह के चिल्ड्रन वो कहाँ से लेके आती थी? जो सिस्टर्स थी वो जैसे होमलेस और फ्रेंडलेस चिल्ड्रन जो उनको डस्टबिन से, ड्रेन से, रबिश डंप से, जो जिन बच्चों को कोई कूड़े में फेंक देता था, कहीं डोर स्टेप से मिलते थे, तो जो अनवांटेड बेबीज़ होते थे जो कहीं ना कहीं से उनको मिले होते थे, कहीं कूड़े में से मिलते थे, इस तरह के बच्चों को वो वहाँ पे लेके आते थे और उनकी केयर किया करते थे। कुछ उनमें से बीमार भी होते थे तो उनको ट्रीट किया जाता था प्रॉपर, बट they were treated and cared for and many of them grew up to be healthy and happy in the home। तो उनको एक हैप्पी एनवायरनमेंट और हैप्पी एंड हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता था। येट अनदर रिमार्केबल वर्क डन बाय मदर टेरेसा हैड टू डू विद लेपर्स। लेपर्स क्या होते हैं? जिनको स्किन की एक मतलब प्रॉब्लम होती है, कोढ़ जिसको कहते हैं, कुष्ठ रोग होता है, तो उनको ना मतलब सोसाइटी काफ़ी निगलेक्ट करती है, पसंद नहीं करती उनके आसपास में आना। सो इस तरह के लोगों के लिए भी उन्होंने घर बनाए मदर टेरेसा ने, और उनकी प्रॉपर केयर की। ऑल ऑफ whom were left to their fate because nobody would look after them। इस तरह के जो लोग थे जिनको अपने फेट पे रहने के लिए छोड़ दिया गया था, क्योंकि कोई भी उनकी केयर करने वाला नहीं था, उनकी भी मदर टेरेसा ने केयर की थी। मदर टेरेसा टुक द लेपर्स इन। शी बिगैन विद 5 डॉक्टर्स एंड 5 and a doctor who specialized in treatment of leprosy। तो जो इस कुष्ठ रोग की लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते थे, उन्होंने भी सहयोग किया था मदर टेरेसा का। फिर इनके क्लिनिक्स भी बने और क्लिनिक्स की जो संख्या है वो इंक्रीज होके 70 तक पहुंच गई। द ऑर्डर नाउ हैज़ अ लेपर कॉलोनी। एक लेपर कॉलोनी भी ऑर्डर की बन गई। ये जो ऑर्डर था, कौन सा ऑर्डर? द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। इसमें एक लेपर कॉलोनी भी बनी बाद में, जिसका नाम था पैलेस ऑफ पीस, प्लेस ऑफ पीस। ऐसी जगह जहाँ पे शांति मिलती है, वेयर होल फैमिलीज ऑफ लेपर्स कैन लिव एंड फाइंड वर्क टू डू। इस कॉलोनी में क्या था कि जो लेपर्स थे जिनको ये बीमारी थी, वो रहा करते थे अपनी फैमिलीज के साथ और काम किया करते थे। मदर टेरेसाज वर्क वॉज रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड ओवर। मदर टेरेसा का जो वर्क था वो पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया गया था। तभी मैंने बताया था ना कि उनको इंटरनेशनल सिटीज़न वो बन गई थी, उनके लिए कोई बॉर्डर नहीं था, वो कहीं भी आ जा सकती थी विदाउट वीज़ा। ठीक है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव हर 34 acres ऑफ लैंड एंड अ लार्ज गिफ्ट ऑफ मनी। इंडिया की गवर्नमेंट ने भी उस टाइम पे उनको 34 acre ऑफ लैंड गिफ्ट की थी और बहुत सारे पैसे भी दिए थे। व्हेन द पोप विजिटेड हर ही गिफ्टेड हर हिज स्प्लेंडेड वाइट कार। जब पोप ने इंडिया में विजिट किया था तो उन्होंने भी मदर टेरेसा को अपनी स्प्लेंडेड वाइट कार गिफ्ट की थी। लेकिन वो जो कार थी उनके कंट्री छोड़ने से पहले ही, मतलब पोप तब तक कंट्री में से हमारे अपने देश में गए भी नहीं थे, उन्होंने वो कार 37,000 यूरोस की बेच दी थी। और ये जो सारा अमाउंट है उन्होंने लेप्रोसिस के काम में लगा दिया था, लेप्रोसिस के ट्रीटमेंट में। शी ऑल्सो ओपनड अ हाउस फॉर बांग्लादेशी वुमेन हु हैड बीन रेप्ड बाय पाकिस्तानी सोल्जर्स। देखो बांग्लादेश है जो यहाँ पे क्या है कि एक वॉर हुई थी और उस वॉर में इंडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मतलब बांग्लादेश का साथ भी दिया था, बांग्लादेश को लिबरेट कराया था पाकिस्तान से। ईस्ट पाकिस्तान पहले बांग्लादेश को बोलते होते थे।
तो उस टाइम पे क्या था कि बांग्लादेशी वुमेन जो हैं जिन्होंने भी जिनका पाकिस्तानी सोल्जर्स ने रेप किया था, उनको भी उस हाउस में शरण दी थी मदर टेरेसा ने। ऑफ कोर्स देयर वाज अ क्रिटिसिज्म ऑफ हर वर्क एज वेल। देखो मदर टेरेसा इतना अच्छा काम कर रही थी, लेकिन फिर भी क्रिटिसिज्म कई बार होता था। कुछ लोग साथ देते थे तो कुछ लोग क्रिटिसिज्म वाले भी थे। सम फाउंड फॉल्ट विद व्हाट दे कॉल्ड हर ओल्ड फैशन मेथड्स। अपने कुछ वो कहते थे कि ओल्ड फैशन मेथड्स हैं इनके, तो कई तरह से उनका विरोध भी किया जाता था। कुछ ने उनको इंडियन बेबीज़ को अब्रॉड सेल करने के भी आरोप लगाए कि ये जो हमारे इंडिया के बेबीज़ हैं इनको बाहर बेच देती हैं। लेकिन फैक्ट क्या था कि जिन बच्चों को छोड़ दिया जाता था, मतलब जो उनको डस्टबिन्स में से मिलते थे, कहीं कूड़े में से, कहीं ड्रेन्स में से जो बच्चे उनको मिलते थे, तो उन बेबीज़ को वो अब्रॉड में वेल्दी पेरेंट्स को अडॉप्ट करने के लिए दिया करती थी ताकि उनकी अच्छे से परवरिश हो सके। लेकिन कईयों ने जो क्रिटिसिज्म करने वाले थे उन्होंने ऐसे आरोप लगाए थे, ठीक है। बट मदर रिमेन्ड अनडिटर्ड बाय क्रिटिसिज्म। लेकिन उन पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उन्होंने अपना जो वर्क था वो कंटिन्यू रखा। शी हैड इमेंस फेथ इन गॉड, उनको गॉड में पूरा विश्वास था। एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि 27 साल से गॉड ने उनको बिना किसी उनकी अपनी इनकम के खिलाया है। क्योंकि देखो मदर टेरेसा ने, उनके पास कुछ भी नहीं था, प्रॉपर्टी भी मतलब इनको तो रखना अलाउड ही नहीं है, क्योंकि जैसे मतलब उन्होंने जो ऑर्डर स्टार्ट किया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम गरीबों की मदद तभी कर सकते हैं कि अगर हम खुद गरीबी को फील करेंगे। तो इसलिए हमें अमीर नहीं होना, क्योंकि इसमें प्रॉफिट वाला जो है कोई चक्कर नहीं रहेगा। तो 27 साल से उन्होंने सिर्फ गॉड के भरोसे, मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट किया। 5 बच्चों को पहले पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर हज़ारों बच्चों को पढ़ाया, लाखों बच्चों को पढ़ाया, है ना। ऐसे ही फिर किसी ने घर डोनेट कर दिया, किसी ने कुछ डोनेट किया। तो इस तरह से वो मानती थी कि गॉड ने हमें फीड किया है विदाउट एनी इनकम ऑफ आवर ओन। हमने कुछ कमाया नहीं है, लेकिन गॉड ने हमें सब कुछ दिया है फिर भी। और उनका वर्क जो है वो कंटिन्यू रहा। एज ए रिजल्ट ऑफ मदर टेरेसाज ग्रेट एफर्ट देर आर 61 सेंटर्स इन इंडिया एंड 28 इन अदर कंट्रीज। और मदर टेरेसा के इसी ग्रेट एफर्ट्स के कारण आज इंडिया में 61 सेंटर्स हैं और दूसरी कंट्रीज़ में 28 सेंटर्स हैं। देर आर अबाउट 1000 सिस्टर्स, लगभग 1000 के करीब सिस्टर्स हैं और लगभग 200 ब्रदर्स हैं जो कि मैन और बॉयज़ की नीड्स को लुक आफ्टर करते हैं। मैनी ऑफ देम आर वेल एजुकेटेड, बहुत सारे इनमें वेल एजुकेटेड हैं। इन रिकॉग्निशन ऑफ ऑल दैट मदर टेरेसा डिड फॉर द सफरिंग, शी वॉज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज इन 1979। और जो कुछ भी इन्होंने किया मदर टेरेसा ने सफरिंग पीपल के लिए, इसकी रिकॉग्निशन में उनको 1979 में नोबल पीस प्राइज़ भी दिया गया था। और नोबल पीस प्राइज़ में उनको 90,000 यूरोज़ मिले थे। तो और ये जो मनी थी इस ओकेशन पे उन्होंने रिसीव की थी, सारी उन्होंने एंटायरली अपने वर्क को एक्सटेंड करने में ही लगाई। एज लॉन्ग एज शी लिव्ड शी कंटिन्यूड हर वर्क। तो जब तक वो जी, जब जितनी भी उनकी लाइफ थी, उन्होंने सारी उम्र अपना यही काम किया। इफ़ एनीबडी वॉन्टेड टू राइट अबाउट हर, शी वुड से राइट अबाउट द वर्क है। अगर कोई उनके बारे में कभी कुछ किताब लिखना चाहता था तो उन्होंने हमेशा यही कहा है कि यहाँ पे जो वर्क हो रहा है उसके बारे में लिखो। आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, मेरा जो वर्क है ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसके बारे में लिखिए। बट इम्पॉर्टेंट शी वॉज एंड स्टिल रिमेन्स इवन आफ्टर हर डेथ। लेकिन बेशक वो ये कहती थी कि मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट थी। इम्पॉर्टेंट वो थी और आज भी हैं। बेशक उनकी डेथ हो गई है, लेकिन आज भी मदर टेरेसा और उनका वर्क काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ द वर्क शी हैज़ डन फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। समरी है ये चैप्टर की, होल चैप्टर रीड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही कहूँगी, देखो समरीज आप रीड करिए, क्वेश्चन आंसर्स करिए और अपने जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उन पर ध्यान दीजिए। इंग्लिश कंपलसरी, तो आप समरी पढ़ लोगे वो भी चलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अपनी क्लास के फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखो इतनी मेहनत से मैं बनाती हूँ, ये पीपीटीज़ बनाने में मेरी काफ़ी मेहनत लगती होती है, तो प्लीज़ इसको वेस्ट मत जाने दीजिए। शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए जब इसके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। और आपकी कोई राय है या कोई क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।